हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और इससे रिलेटेड कुछ जो फार्मूले बनते हैं उनको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली टिक करने के लिए आ जाते हैं, तो उनको हम लोग समझना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की बात करता हूँ। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? देखो, आपके बॉडी में आपको पता है, आपके बॉडी जो है वो एटम्स वगैरह से बना हुआ है, एटम्स मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो एटम क्या होते हैं? रेस्ट में तो होते नहीं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, वो वाइब्रेशन चलते रहता है एटम का, वो रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। और वाइब्रेशन के साथ साथ क्या होता है, उसका रोटेशनल स्पीड भी होता है, वो घूमते भी रहता है अपने एक्सिस पे, स्पिन एक्सिस पे। तो ये सब कुछ वहाँ पे चलते रहता है। तो इनकी कुछ एनर्जी होती है जो भी इंटरनली, मतलब माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है ये, माइक्रोस्कोपिक। अगर आप इस लेवल पे जाके देख रहे हो एटम मॉलिक्यूल के लेवल पे, तो जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी। ओके, नाउ अगर हमारे पास इंटरनल, तो इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। किस पे डिपेंड करेगा? अब एक बात बताओ, मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, कोई भी सब्सटेंस का, तो आपको पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने मात्र से क्या वाइब्रेशन तेजी से होने लगेगा? बिल्कुल होने लगेगा। क्या रैंडमनेस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ने लगेगा। उसकी जो स्पीड है, जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना अंदर में, जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, उसकी स्पीड वो तेजी से रोटेट करने लगेगा, वो तेजी से भागने लगेगा। इसका मतलब कि हमारे टेम्परेचर पे तो ये डिपेंड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इंटरनल एनर्जी जो है ना, यू से डिनोट किया जाता है। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। और ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है बेटा। ये टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम पे इसकी डिपेंडेंसी है। वॉल्यूम कितना आप दे रहे हो उस पर भी आपका ये डिपेंड करेगा किसी भी गैस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 1 kg ऑफ गैस को, 1 kg ऑफ गैस को मैं 1 मीटर क्यूब में रखता हूँ, 1 kg ऑफ गैस को 1 मीटर क्यूब में रखता हूँ, और उसी 1 kg ऑफ गैस को अगर 2 मीटर क्यूब में रखता हूँ, 2 मीटर क्यूब में रखता हूँ, तो देखो ये वाला जो गैस है वो कन्फाइंड स्पेस में, छोटा वॉल्यूम में, छोटा वॉल्यूम में है। तो अब ये ना बहुत क्या करेगा, बहुत तेजी से घूम नहीं सकता छोटे वॉल्यूम में। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो ज्यादा स्पेस मिल जाएगा ना उसको घूमने के लिए, ऐसे ऐसे भागेगा, इधर उधर भागेगा। तो इस वजह से अगर आपके वॉल्यूम इंक्रीज करने वाले हो ना, तो भी आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर सेम। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, किसी भी जो गैसेस होते हैं, रियल गैसेस होते हैं, उनकी इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बट फॉर आइडियल गैस, ये ध्यान रखना है, फॉर आइडियल गैस, फॉर ये एनी गैस, मतलब रियल गैस के लिए आप बोल सकते हो, रियल गैस के लिए। बट फॉर आइडियल गैस के केस में बेटा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आपके पूछा जाएगा। आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये फंक्शन होता है किसका? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होता आइडियल गैस के केस में। बट अदर गैसेस के केस में क्या होगा, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सही बात है। नाउ इसका जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है, फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का जो आइडियल गैस के लिए हम लोग दे रहे हैं फॉर्मूला, कि एम सी पी डी टी, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एम सी वी डी टी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज योर एम सी वी डी टी। पूछा जा सकता है आपको, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में। तो दिस इज योर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, this is your specific heat at constant volume, specific heat as constant volume. The dt is your change in temperature, change in temperature। अगर आपका चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, एंड दिस इज योर मास। सो आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा उसकी चेंज की फॉर्मूला अगर आपको पता चले कि कौन से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं आप, एम सी वी डी टी का फॉर्मूला लगाइए, यू विल गेट योर आंसर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप फर्स्ट लॉ वाले इक्वेशन, जो कि हमारा क्या था कि डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो इस वाले फॉर्मूले में आप जाके पुट कर सकते हैं, और वहाँ से हम लोग जो भी अपना क्वेश्चंस करना होता है वो करते हैं। तो एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया आपको दिया जा रहा है इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी के बारे में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बहुत कुछ है। बट जो दूसरे ब्रांचेज के स्टूडेंट है जो सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए यही जान जाओगे तो बहुत है। इस पे कमांड कर लेना है जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे किसी भी बुक से, तो ये सब देखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे रहेंगे, तो समझा रहेगा एक बार तो आप कर दोगे।
अगर खुद से पढ़ते हैं तो भी सही है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें होता है ना, भूल जाते हो जल्दी, किसी का कहा हुआ याद रहता है, तो आप देख सकते हो, ये सारे आपके लिए बनाया जा रहा है। बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे हैं, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, उनके लिए ये सारे लेक्चर्स बनाया जा रहा है, आप देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। एंथैल्पी क्या होता है बेटा? देखो, एंथैल्पी बेसिकली क्या दिखाता है, होता है बहुत कुछ होता है। देखो, ये हीट कंटेंट बताता है, हीट कंटेंट कितना है आपके सिस्टम में, उसको एंथैल्पी बताता है, हीट कंटेंट। तो एंथैल्पी का जो फार्मूला होगा, H इक्वल्स टू होता है U प्लस PV। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क है, U इज योर इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज योर एंथैल्पी। इसकी भी यूनिट जो होगी वो जूल होगी, यानी एनर्जी वाली यूनिट होगी। एंथैल्पी की जो यूनिट होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी भी यूनिट जूल होगी, और P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की भी यूनिट जूल होगी, मतलब न्यूटन मीटर होगा। तो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ये। H इक्वल्स टू U प्लस PV आप बोल सकते हैं ना। इसका एक और, ये जो H होता है ना, फॉर रियल गैसेस H इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियल गैसेस के लिए H जो है वो किसका फंक्शन है बेटा? टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। और फॉर आइडियल गैस इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर आइडियल गैस इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो आप ऐसा बोल सकते हो, एंड दैट इज, ये दोनों पेपर में आपके आ सकते हैं कि क्या है भाई, ये फॉर्मूला भी आपके पेपर में आ सकता है। नाउ अगर आपसे कोई पूछा जाए कि चेंज इन इंथैल्पी के लिए कोई फॉर्मूला दे दो सर, तो चेंज इन इंथैल्पी के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है? डेल्टा H इक्वल्स टू mCp/dt। डेल्टा H इक्वल्स टू mCp/dt। आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, जहाँ पे m और डेल्टा T आपको मालूम है क्या है। Cp इज योर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप ऐसे कर सकते हो। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, या उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।